नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विंटर प्लांट्स के लिए सबसे बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको जो फर्टिलाइज़र बनाकर दिखाऊंगा उसे आप सभी फ्लावर प्लांट्स और वेजिटेबल प्लांट्स में डाल सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को विंटर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसे डालने से ऐसे प्लांट्स जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है, चोक सी हो गई है, उनकी ग्रोथ कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाती है और ग्रोथ भी बूस्ट हो जाती है। उसके बाद से पौधे कुछ ही दिनों में आपको हरे भरे और घने दिखाई देंगे। इस फर्टिलाइज़र में सभी न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है सरसों की खली, जिसकी क्वांटिटी 250 ग्राम के लगभग है। सरसों की खली में सभी तरह के तत्व पाए जाते हैं। यह एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र होता है, लेकिन इसे हम यूं ही सीधे पौधों में नहीं डाल सकते हैं। डायरेक्ट डालने पर इसमें फंगस और कीड़े लग जाते हैं और पौधा इससे मर भी सकता है। इसलिए इसे सही तरीके से यूज करने के लिए इसे फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजारना होगा। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है डीएपी फर्टिलाइज़र, जिसकी क्वांटिटी होगी 100 ग्राम के लगभग। दोस्तों, डीएपी फर्टिलाइज़र पूरी तरह से एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की क्वांटिटी होती है। नाइट्रोजन से फोलिएज और फॉस्फोरस से रूट्स की ग्रोथ होती है। इसे ऐड करने से हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप वेजिटेबल प्लांट्स के लिए या तरल खाद बनाते हैं तो आप इसे ना डालें, इसे आप स्किप कर दीजिए। तब की स्थिति में आप सरसों की खली की ही तरल खाद डालिए। सरसों की खली की तरल खाद बनाने के लिए जब हम इसे फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए 4 से 5 दिनों के लिए छायादार जगह पर रखकर छोड़ देते हैं, तो इसमें फंगस लगने के जो चांसेस होते हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं। फिर भी अगर आप इसे ऐसे प्लांट्स में डालना चाहते हैं जिनमें फंगस ईजिली लग जाता है, जैसे जरबेरा, इम्पेशंस, इस तरह के प्लांट्स में डालने से पहले आप तरल खाद में फंगिसाइड पाउडर ज़रूर ऐड कर लें। फंगिसाइड में आप बाविस्टिन, साप, ट्राइकोडर्मा वगैरह जो भी आपके पास हो उसे आप ऐड कर सकते हैं। इसे पौधों में डालने से पहले इसे डिजोल्व करके यानी पतला करके सभी पौधों में डाल देंगे। इसे अच्छे से मिलाकर मॉर्निंग में पर प्लांट 150 से 200 ml के हिसाब से फीड करेंगे। ऐसे प्लांट जिसे दिन भर की धूप पसंद है, जैसे मैरीगोल्ड, डैंथस, गजानिया, इस तरह के पौधों में आप 150 से 200 ml के लगभग डाल सकते हैं। और ऐसे प्लांट जिसे ज़्यादा धूप पसंद नहीं है, बल्कि वे पार्शियल सनलाइट में बेहतर ग्रोथ करते हैं, जैसे जरबेरा, टुरेनिया, साल्विया, इम्पेशंस, इस तरह के पौधों में आप 100 ml के करीब डालिए और इसे रिपीट 12 से 15 दिनों में आप कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो तरल खाद हमने बनाया है, इसे अगर हम 200 ml पर प्लांट के अकॉर्डिंग अगर काउंट करें तो यह 50 पौधों को आराम से कवर कर लेगा। और अगर हम इसी रेशियो में सभी को एक साथ यूज करते हैं तो यह 500 पौधों तक को कवर कर लेगा। दोस्तों, अगर आपके पास पौधे कम हैं, आप कम पौधों के लिए खाद बनाना चाहते हैं, तो आप सरसों खली की क्वांटिटी 30 ग्राम के लगभग और डीएपी 10 से 15 ग्राम तक लीजिएगा। और इससे जो तरल खाद बनकर तैयार होगा उसे डिजोल्व करके आप लगभग 60 से 65 पौधों में डाल सकते हैं। इसी रेशो में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे बनाते समय खाद की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरल खाद को आप ज़रूरत भर ही बनाइएगा, क्योंकि इसे आपको बचाकर नहीं रखना है। स्मेल आने से पहले ही आपको इसे अपने सभी पौधों में डाल देना है, नहीं तो इसमें फंगस और कीड़े लग जाएंगे। इस तरल खाद को डालते समय आप सुनिश्चित कर लें कि मौसम पूरी तरह से खुला रहे, बादल ना छाए रहे, क्योंकि यह फर्टिलाइज़र काफ़ी फास्ट वर्क करता है। इसे डालते ही अगले 2 से 3 दिनों में ही पौधों में इसका असर दिखने लगता है। इसे डालने के अगले ही दिन से अगर बादल छा जाता है, धूप नहीं निकलता है, तो पौधा उस न्यूट्रिशंस को नहीं ले पाएगा, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, सभी पौधे धूप की उपस्थिति में ही भोजन बनाते हैं। इसलिए पौधा अगर न्यूट्रिशन को नहीं लेगा तो वही न्यूट्रिशन गमले की मिट्टी में यूं ही पड़ा रह जाएगा, जो पौधे को डैमेज करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को आप सभी आउटडोर प्लांट्स में डाल सकते हैं। सभी पौधों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा और उस अकॉर्डिंग ही आप उसे यूज कीजिएगा। कुछ लोगों के कमेंट्स लास्ट ईयर मेरे पास ऐसे भी आए थे, जिनमें मुझसे पूछा गया था कि अगर हमारे पास सरसों की खली ना हो तो क्या हम साबुत सरसों को पीसकर पौधे में डाल सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के कमेंट्स लास्ट ईयर मेरे पास काफ़ी आए थे। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि सरसों की खली क्या होती है।
जब खड़ा सरसों यानी साबुत सरसों से तेल निकाली जाती है, उसके बाद जो अपशिष्ट बच जाता है उसे सरसों की खल या खली कहते हैं। इसमें तेल की मात्रा न के बराबर होती है, इसलिए आपको सरसों की खली ही लेनी है, सरसों के दाने नहीं लेने हैं। और इसे आप जहाँ जानवरों के लिए चारा वगैरह मिलता है वहाँ से आप इसे ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, यह 20 से 25 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन लेने की कोशिश करते हैं तब तो आपको 20-25 की जगह 100 से 150-200 तक भी पड़ सकता है। इसलिए आप सबसे पहले अपने लोकल मार्केट में पता कीजिए, यह आपको ईजिली मिल जाएगा। इसे मैंने लास्ट ईयर काफ़ी यूज़ किया था और आप देख ही रहे हैं इसका मुझे कितना अच्छा रिजल्ट मिला था। इस वीडियो को अगर आपने स्टार्ट से लेकर अब तक पूरा देखा है बिना स्किप किए, तो उम्मीद है सरसों की खली से संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए थी, जो कुछ भी डाउट वगैरह आपको था, वो सब क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को अपने तक ही सीमित मत रखिए, इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।